और झटका। नमस्कार, आप देख रहे हैं दिव्य हिमाचल टीवी। मैं हूं वंचिता शर्मा और एक बार फिर हाजिर हूं आप सभी के सामने हिमाचल आज का मुद्दा लेकर। हिमाचल सरकार ने एक और जोर का झटका दिया है और इस बार फिर ये मार हिमाचल के सबसे अहम जिला कांगड़ा पर पड़ी है। सरकार ने धर्मशाला से लोक निर्माण विभाग का बड़ा दफ्तर मंडी के धर्मपुर में बदल दिया है। इससे जयराम सरकार पर अब सीधे तौर पर कांगड़ा से भेदभाव के आरोप लग रहे हैं। और क्या क्या हुआ कांगड़ा के साथ और क्यों चुप है कांगड़ा के सभी नेता, हम पहाड़ी मेसी पर चर्चा कर रहे हैं अनिल अग्निहोत्री और राजेश शर्मा। कांगड़ा को एक और झटका, सीधी सी बात है, हम कांगड़ा जिला की बात कर रहे हैं। राजेश, अब मौजूदा सरकार जो वर्तमान में सरकार है भाजपा की प्रदेश में, इसमें भी यहाँ हम कहें इसमें थोड़ा ज्यादा ये आरोप लगते रहे हैं कि कांगड़ा जिला की अनदेखी होती है ना। भेदभाव के आरोप शुरुआत से ही लग रहे थे, लेकिन सच्चाई कुछ भी हो पर ये मुद्दा कभी शांत हुआ नहीं। सरकार चाहे जो कहे कि नहीं हम नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये मुद्दा तो चलता ही आया है। क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, इस मौजूदा सरकार के 5वां साल शुरू हो गया और 5वें साल तक लगातार ये आरोप लग रहे हैं कि कांगड़ा के साथ भेदभाव हो रहा है, लगातार हो रहा है। जिस तरह के आप परिस्थितियों को देख लीजिए, सबसे बड़ा प्रदेश का जिला है कांगड़ा, 15 विधानसभा हलकों वाला ये जिला है और जिस तरह की यहाँ की आबादी के लिहाज से देख लीजिए, आप विधानसभा के लिहाज से देख लीजिए, सबसे बड़े जिला में जिस तरह के सामने चीजें आ रही हैं उसमें तो लग रहा है कि भेदभाव हो रहा है। और तर्क जो दलीलें दी जा रही है उसमें कहा जा रहा है कि सरकार जानबूझ के काम ये कर रही है, शायद कांगड़ा को माइनस करने की बात हो रही है प्रदेश की राजनीति में। अब मैं आपको कुछ और दलीलें रखता हूं। आरोप कहां से आए? हमें पिछले 1-2 दिन से बहुत ज्यादा प्रेशर आ रहा था कि हम इस चीज पे बात करें। जब हमने आंकड़े मांगे तो हमें आंकड़े भी दिए गए कांगड़ा जिला के ही लोगों द्वारा और कुछ इंडिपेंडेंट लोगों के द्वारा हम सामने रख देते। राजेश, आरोप मुखर है और वजह भी है, और वजह क्या है? सरकारी दफ्तरों का बदला जाना। अब देखिए, पीडब्ल्यूडी के एससी सुपरिटेंडिंग इंजीनियर क्वालिटी कंट्रोल जो होते हैं उनका ऑफिस धर्मशाला से बदलकर क्वालिटी कंट्रोल पीडब्ल्यूडी का जो विंग है उसके सुपरिटेंडिंग इंजीनियर का ऑफिस धर्मशाला से बदलकर धर्मपुर ले जाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप इसमें? बिल्कुल सही है। देखिए, मुद्दे की बात तो असली यही है कि पीडब्ल्यूडी का अगर एक क्वालिटी कंट्रोल का ऑफिस मंडी के धर्मपुर शिफ्ट किया जा रहा है धर्मशाला से, तो ये अब लोगों को अखरने लगा है। अब क्यों अखरने लग रहा है, इस पे आ जाते हैं। दरअसल पहले जान लेते हैं कि धर्मपुर ही ये ऑफिस शिफ्ट क्यों हुआ। धर्मपुर में अग्निहोत्री जी पीडब्ल्यूडी का सर्किल ऑफिस बनाया गया है और पीडब्ल्यूडी का जब सर्किल ऑफिस बनाया गया है तो वहां पे ये क्वालिटी कंट्रोल यानी कि अधीक्षण अभियंता जो क्वालिटी कंट्रोल के बैठेंगे पीडब्ल्यूडी के, वो वहां बैठेंगे। और वहां बैठने की तर्क और दलील ये दी गई है कि क्योंकि एक ही विभाग के अलग अलग जिलों में अगर दफ्तर होंगे तो एक तो काम में बाधा आएगी, दूसरा कोऑर्डिनेशन की कमी हो जाएगी, किल्लत हो जाएगी, तीसरा सरकारी दायरे पे खर्च बढ़ेगा जिसमें ट्रैवलिंग सीधे तौर पे प्रभावित होगी, काम भी प्रभावित होगा। ये इसमें दलीलें दी गई हैं, इसलिए ये दफ्तर इसको बदलने का एक तर्क दिया जा रहा है सरकार के स्तर पे। सियासत के स्तर पे अगर बात कर लेते हैं अग्निहोत्री जी, तो जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह धर्मपुर के विधायक है, एक तरह से हिमाचल के जल शक्ति मंत्री। उनके जो हलके में वो ये दफ्तर शिफ्ट अगर हो रहा है तो सीधे तौर पे कहा जा रहा है कि उनका राजनीतिक कद इतना बड़ा है कि उसके आगे कोई विरोध कर नहीं पा रहा है और ये दफ्तर इस जानबूझ के वो वहां ले गए हैं, शिफ्ट उन्होंने करवा दिया है। तो ये सियासी चर्चाएं चल पड़ी हैं। राजेश, इसमें एक चीज मैं भी कहना चाहूंगा, जो लोग भी कहते हैं कि कांगड़ा के भी महाराज जब मंत्रिमंडल की बैठकों में फैसला होता है तो 3-3 मंत्री बैठे होते हैं। बिल्कुल, कांगड़ा के मंत्री कहां बैठे होते हैं उस टाइम पे? क्या वो नहीं सुन रहे होते हैं? क्या वो हित नहीं देखते जिला के? राजेश, दूसरा एक बात और कर लेते हैं। आपने धर्मपुर की बात की जो कि मंडी जिला में है। अब मैं एक और उदाहरण आपको देता हूं। चीफ इंजीनियर ऑफिस जो प्रोजेक्ट्स हैं, चीफ इंजीनियर प्रोजेक्ट्स का ऑफिस धर्मशाला कांगड़ा के फतेहपुर में था। राजेश, वहां से इसको शिफ्ट किया जा चुका है मंडी। बिल्कुल, फिर से मंडी, कांगड़ा वर्सेस मंडी। क्या कहेंगे इस पे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, उपचुनाव के दौरान ये हुआ था जब फतेहपुर का उपचुनाव था, आईपीएच का जो दफ्तर था उसको शिफ्ट कर दिया गया मंडी में। दरअसल मंडी इस वक्त पावर पॉलिटिक्स का सेंटर हिमाचल का मंडी बना हुआ। मुख्यमंत्री वहां से आते हैं। अगर हम जल शक्ति मंत्री महेंद्र सिंह की बात कर लेते हैं तो आप देखिए प्रभावशाली नेता है, वहां से आते हैं। तो पावर का जो सेंटर है, केंद्र का जो सत्ता का जो केंद्र है वो मंडी जिला बन गया है। अब अगर फतेहपुर से मंडी शिफ्ट कोई दफ्तर हो रहा है तो सीधे तार वहां जुड़ रहे हैं कि आप सारी तमाम जो दफ्तर को वहां ले जा रहे हैं। अगर पीडब्ल्यूडी का ये एक तरह से प्रोजेक्ट ऑफिस शिफ्ट हो रहा है धर्मपुर, तो फिर वही बातें जुड़ जा रही हैं। तो सीधे तौर पे ये कर रहा है। लेकिन बड़ी बात ये है अग्निहोत्री जी, अगर उपचुनावी माहौल में अगर इस तरह के
ऑफिस मैसेजेस जाएंगे, शिफ्ट हाँ, हो रहे जाएंगे। हैं, तो इनका संदेश प्रदेश के लिए क्या जाएगा? और बड़ी बात यह है कि क्या मुख्यमंत्री एक जिला विशेष के हैं, क्या जल शक्ति मंत्री एक जिला विशेष के हैं जो अपनी ही कंस्टिट्यूएंसी में तमाम दफ्तरों को शिफ्ट करवाने पे लगे हुए हैं? सवाल ये भी अब उठने लगे हैं। आगे होगा क्या, किस तरह की प्रदेश की राजनीति करवट लेगी, अलग बात है, लेकिन अगर दफ्तर शिफ्ट हो रहे हैं तो जनता में जाहिर तौर पे आक्रोश होगा, जो है भी। अब मिड हिमालयन प्रोजेक्ट की भी बात कर ही लेते हैं, बहुत बड़ा प्रोजेक्ट है राजेश, कांगड़ा में बंद हो गया, दफ्तर भी शिफ्ट हो गया, ये क्या कहेंगे आप? बिल्कुल सही है। देखिए, ये मिड हिमालयन जो प्रोजेक्ट था ये बंद कर दिया गया और इसका दफ्तर भी शिफ्ट करके सोलन ले जाया गया है। तो अब देखिए कि सरकारें, और अगर जिस तरह के, थोड़ा सा इस पे टटोल लेते हैं, आपने भी कहा कि अगर इस तरह के फैसले मंत्रिमंडल की बैठक में होते हैं तो कांगड़ा के तीन मंत्री क्या करते हैं? कांगड़ा के 3 प्रभावशाली मंत्री उसी कैबिनेट में बैठे होते हैं, जिसमें उद्योग मंत्री शामिल है, सामाजिक न्याय अधिकारिता मंत्री शामिल है। तो ऐसा तो नहीं है कि मंत्री शामिल है, जिले का साइज छोटा, कट्टू साइज बोलते हैं ना कई बार, कट्टू साइज अगर ज्यादा है तो कट्टू साइज, मतलब थोड़ा स्थान दिखा दो फिर छोटा कर दो, कहीं वैसा तो नहीं है। देखिए अब चर्चाएं, क्योंकि भाजपा के ही कई नेता ये चीज बिल्कुल मैं इसी पे आ रहा था, भाजपा के कई नेता, क्या बहुत सारे नेता बोल चुके हैं अग्निहोत्री जी, जिसमें कहा जा रहा है छोटा कर दिया, बल्कि कांगड़ा के जैसे पालमपुर को नया जिला बनाने की बात हो रही है, नूरपुर को बनाने की बात हो रही है, तो 4 जिले अगर बनाने की अगर बात हो रही है तो कांगड़ा जिला का, तो इसका मतलब ये होगा कि ये चाहते होंगे नेता कि एक कांगड़ा कंस्टिट्यूएंसी रह जाए, एक नगरोटा भगवा, एक धर्मशाला और एक शाहपुर, फिर तो यही बचता है अगर इतने हिस्से कर देंगे। बिल्कुल 15 कंस्टिट्यूएंसीज को 4 में कर दिया जाएगा क्या? या फिर अगर ऐसा नहीं है तो फिर जरा थोड़ा बताइए। पर बड़ी बात यह है कि सिर्फ कांगड़ा जिला से अलग जिला बनाने की बात नहीं है, बड़ी बात यह है कि राजनीतिक रूप से या सियासत में जो कांगड़ा का एक रसूख है, उस रसूख को कम करने की बात। आप आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है, आज की डेट में सबसे बड़ा सवाल है, सबसे बड़ा सवाल दोनों पार्टियों की ओर से उठ रहा है, कांगड़ा का सबसे बड़ा नेता कौन है? चाहे भाजपा की बात कर लीजिए, चाहे कांग्रेस की बात कर लीजिए, कौन है सबसे बड़ा नेता इस वक्त, कौन लग रहा है? तो इस तरह के सवाल उठ रहे हैं जिसमें यह कहा जा रहा है कि जैसे नूरपुर को जिला बनाने की बात हो रही है, फिर तो सीधे तौर पे इंदौरा उसके साथ जुड़ जाएगा, नूरपुर जुड़ जाएगा, फतेहपुर उसके साथ जुड़ जाएगा, तो उसकी बेल्ट जुड़ जाएगी वहां से। तो इस तरह से देखना फिर तो आप कुछ भी कर लीजिए राजेश, बड़ी बात है, कांगड़ा कोई क्षेत्र नहीं है, कांगड़ा एक एहसास है, कांगड़ा कलम है, कांगड़े धाम है, बिल्कुल कांगड़ा रियासत है, बिल्कुल बहुत कुछ है, बहुत कुछ है, महाभारत कालीन रियासत। देखिए अब जी बिल्कुल, अब देखते हैं उस पर क्या पक्ष होता है, लेकिन ये सियासत है राजेश, ये सवाल तो उठते ही रहेंगे। बिल्कुल।